ये 1 लाख पेमेंट का ये है इनका क्लब रियॉन का। टर्म्स कंडीशन सारे terms and conditions, हाँ। फ्रॉड तो कहीं से उस समय कुछ लगा नहीं हाँ। हमको। 1 लाख का पैकेज बोलते थे, अगर आपको नहीं लेना है ना तो 50,000 तक भी दे देते थे। वो कैसे भी करके आपको फंसाना है, उनका मेंटलिटी यही था। और उन लोग सिर्फ घुमा रहे थे, उन लोग ये नहीं बोल रहे थे कि नहीं देंगे, हमको मेल करने बोले, हमने मेल भी किया। इवन मैंने तो कह दिया था जब मैंने लिया था तब भी कहा कि मैं तो ऑफ। ये क्लब रियॉन जो ये हॉस्पिटैलिटी है ये सूर्या मॉल में मौजूद है। जो भी घूमने के लिए आते थे तो उनसे कूपन फिल कराया जाता था, उसके बाद हमें वो दिया जाता था, उसमें नाम नंबर जो रहता था लिखा होता था, तो उससे हम उनको कॉल करते थे। दीक्षा नाम की लड़की थी, वही मेन मुझे फंसाई थी। वही बोली थी कि सर ये अभी कंपनी नहीं डूबेगी और मेरे कहने से आप लगाइए। जिन लोगों ने वहाँ काम किया उनके साथ भी धोखाधड़ी हुआ, ना उन्हें सैलरी मिली। मॉल के लोगों से बात करने की कोशिश करी, मैनेजमेंट से बात की आप लोग ने? मैनेजमेंट से तो कोई बात ही नहीं हो पाई ना, मैनेजमेंट का फोन ही बंद है, मैनेजमेंट का फोन ही बंद है। आजकल लोगों को घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बाहर बाहर, चाहे वो विदेश हो या फिर देश हो। अब इसी में काफ़ी सारे लोग ट्रैवल एजेंसीज की मदद लेते हैं, क्योंकि जो पूरा ट्रैवल रहता है, चाहे वो स्टे हो चाहे वो ट्रैवलिंग हो, ये सारी चीज़ें खुद इंसान नहीं कर पाता है, तो वो करता है एक ट्रैवल एजेंसी को बुक, और ट्रैवल एजेंसी आपको वो हॉस्पिटैलिटी देती है। आपको बता दें कि भिलाई में भी एक ऐसी एजेंसी थी क्लब रियॉन के नाम पर, जिसने कई से लोगों को ये वादा किया कि वो उन्हें हॉस्पिटैलिटी देंगे, देश विदेश सारे जगह पे उन्हें ट्रिप कराएंगे, और ऐसे ही भरोसा जीत के काफ़ी सारे लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। और ये जो ठगी है, बताया जा रहा है कि 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ की ठगी हुई है। हमारे साथ कुछ विक्टिम्स मौजूद है जिन लोगों ने क्लब रियॉन से अपने लिए हॉस्पिटैलिटी बुक कराई थी, जिन्होंने अपना कूपन भरा था और फिर उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी हो चुका है। हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैम, पूरी जानकारी बताइए कि कैसे आप क्लब रियॉन से जुड़ी और क्या कुछ पूरा हुआ था। आई एम मिसेस अनुपमा सोनी फ्रॉम अनु ब्यूटी क्लिनिक भिलाई रिसाली। और हमने क्लब रियॉन का हमको फ़ोन आया था कि मैडम आप आइए, एक मीटिंग है करके। तो हम आए थे और हमको पैकेज अच्छा लगा, उन्होंने जो पैकेज बताया और जो भी वेबसाइट अपनी दिखाई, ऑलरेडी वेबसाइट दिखाई, लैपटॉप पे सब कुछ दिखाया, हमने उनकी बुकलेट भी देखी, तो हमको सब ठीक लगा। तो हमने 1 लाख रुपए में उनसे पैकेज ख़रीदा था, जिसमें 35 नाइट्स की एशियन कंट्रीज़ की बुकिंग थी कि हम उसको 5 ईयर्स में ये ले सकते हैं करके। तो हमको ठीक लगा था और हमने जब प्लान किया तो हमारी फ़्लाइट टिकट्स होने के बाद हमने उनको कहा कि अब हमारी होटल बुकिंग कर दीजिए, और उन्होंने कहा था कि व्हीकल में भी डिस्काउंट देंगे। तो उन जब से हम बोले तो फ़ोन किए तो हाँ, उन लोग कर रहे हैं मैडम, अप्रूव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बोलते बोलते लास्ट मोमेंट तक हमको घुमाते रहे। अब हमारे फ़्लाइट में ही हमको 2 दिन का टाइम बाकी था, तो उस समय तक फिर अचानक से पता चला कि जब हम यहाँ पर आकर के बोलना चाहे तो यहाँ पर ताला लग गया था। आप कब से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्लब रियॉन से, और कब से आपको कोई भी मतलब बात नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको उनके तरफ से ना ही कुछ जानकारी दी जा रही है, ना ही कुछ रिफंड या फिर कुछ भी जो जानकारी वो नहीं मिल रही है? अब उनका सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पर हमारे टूर पे जाने के पहले तक चल रहा था, 1 महीने से बातचीत चल रही थी। पिछले महीने से हम लोग लगातार कांटेक्ट में थे, हर बार ही बोल रहा था हो जाएगा हो जाएगा। 1 महीने से घुमा रहे 1 हैं महीने से और उन लोग सिर्फ घुमा रहे थे, उन लोग ये नहीं बोल रहे थे कि नहीं देंगे, हमको मेल करने बोले, हमने मेल भी किया। इवन मैंने तो कह दिया था जब मैंने लिया था तब भी कहा कि मैं तो ऑफलाइन काम कर सकती हूँ, तो हमको फ़ोन पे अवेलेबल होना चाहिए और एक फ़ोन पे हमको आप मिलने चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन हर बार उठाया, लास्ट मोमेंट तक उठाते रहे और अचानक जब नहीं उठाए तब फिर हम जा कर के देख रहे हैं तो उस दिन ऑफिस में ताला लग गया था। आपने मॉल के लोगों से बात करने की कोशिश करी, मैनेजमेंट से बात की आप लोग ने? मैनेजमेंट से तो कोई बात ही नहीं हो पाई ना, मैनेजमेंट का फोन ही बंद है। आप किसे अपना परिचय दीजिए। RK गुप्ता हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ मैं भी जनवरी में लगभग आया था। मैं तो नंबर यहाँ से नोटिंग करते हैं, तो नंबर नोट करके फिर उन्होंने फ़ोन किया, हम लोग आए। उसके बाद ये अपने बोले कि ऐसा वैसा है, सब आप पैकेज बताया, हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। उसके बाद फिर 1 महीना तक बोले कि ठीक है, जब भी बात होती रहती थी। फिर जब मैंने बुकिंग के लिए प्लानिंग करने लगा तो प्लानिंग के समय बोले कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। तो जब हमें गुमराह करने लगे, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, तब मैं फिर ऑफिस आया तो देखा ताला बंद। फिर एक राज था, वो बोलता है, जब मैं उससे हार्डली बात करने लगा तो बोला कि सर मैं अभी काम छोड़ दिया हूँ, आप इनसे बात कीजिए। इनसे बात की, उसका स्विच ऑफ। तब जाके मुझे पता चला कि टोटली फ्रॉड करके भाग गया, क्योंकि हमसे सब कुछ ले लिया गया था, फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड सब कुछ लिया गया था, जाने के लिए भी बोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद से टोटली बंद करके भाग गया। तब जाके पता चला कि टोटली फ्रॉड है। 4 महीने से मेरा इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दिए, बोले कि हर महीने इंटरेस्ट का देंगे, वो भी नहीं दिए। तब मुझे डाउट हो गया कि ये टोटली फ्रॉड करके भाग चुके। जब हम लोग आए तो आप लोग से मिले, तब मालूम चला कि ये पूरा ऑफिस को खाली करके, फिर मैनेजमेंट ऑफिस से भी आए तो बोले कि नहीं हम लोग का पैसा सब दे दिए, वो खाली करके चले गए।
देखिए क्लब रियॉन जो ये हॉस्पिटैलिटी है ये सूर्या मॉल में मौजूद है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार ये जो फैसिलिटी देते थे ये क्या क्या फैसिलिटी इसमें मिलती थी, क्या कुछ प्राइजेस रहते थे, क्या इनका पूरा रहता था मैनेजमेंट में इनके? मैनेजमेंट का ऐसा था कि देखिए इनका 50,000 से लेके 2 लाख का तक का पैकेज रहता था। आपको जैसे सुविधा, आपको ये अगर 1 लाख का पैकेज बोलते थे, अगर आपको नहीं लेना है ना तो 50,000 तक भी दे देते थे। वो कैसे भी करके आपको फंसाना है, उनका मेंटलिटी यही था। जितने भी स्टाफ थे, आप नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ कुछ गलत कमिटमेंट करके, ताकि आपको टर्मिनलाइज करके आपको ले लिया जाए। और लेने के बाद ये मैंने टोटली काम किया गया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी कस्टमर को चूतिया ना, सारे मतलब कुछ पहले मतलब 50,000 से लेके 2 लाख लाख रुपए तक तक का का आपको था। ट्रैवल के लिए एक एजेंसी आपको वो अलॉट करेगी और आप कितने लाख तक का फिर आप उसमें घूम सकते हैं? 2 लाख तक का ही घूमेंगे या फिर क्या 2 एक्स्ट्रा? लाख के पैकेज है ना, अगर मान लीजिए हमको नहीं लेना, चलो हम बाद में लेंगे, तो नहीं, आपको 2 लाख का पैकेज को 50,000 कर देंगे। 1 लाख कर देते थे कि ये करके दे देंगे, हम इंटरेस्ट पटा के दे देंगे, हम सारा चीज़ करके दे देंगे। लोन में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लोन में भी ट्रेवल कर देंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। यानी मैंने किसी भी एंगल से आपको मैंने आपसे पैसा लिए और उसके बाद कहानी उनका सेवा। कहाँ कहाँ घुमाने का वादा किया गया था, मतलब कहाँ कहाँ जा सकते थे? आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैडम मेरा नाम निखिल चंद्राकर है। मैं भी फैमिली के साथ एक बार ना सूर्या मॉल घूमने आया था, तो उस समय इससे कुछ एजेंट ने मेरे से टकराए और बोले कि सर हम ऐसा ऐसा आपको सर्विस देंगे, आप अगर बाहर से हायर करते हैं वो चीज़ अगर 1 लाख में होता है तो हम आपको 40,000 में देंगे। तो मेरे को 96,000 का पैकेज बताया था जो अप्रॉक्स 3 साल तक का था और 15 to 16 डेज़ के लिए मेरे को इंडिया में ट्रैवल करवाते। इवन दैट मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि एशिया के बाहर जैसे बैंकॉक है वहाँ भी एक ट्रिप देंगे, बाकी ट्रिप आपको इंडिया में देंगे, गोवा है, मनाली है, जैसे। तो इसमें क्या है मैडम, और कुछ मूवी टिकट वगैरह का झांसा दिए थे। एक बार मैं मूवी टिकट में बुक करवाया था, उसके बाद से अभी गर्मी के समय फैमिली के साथ टूर का पैकेज के लिए आ रहा हूँ, तो ये अभी लगभग महीने भर से इनका ऑफिस बंद है। तो और कंटिन्यू इनका फ़ोन लगाया जाता था, किसी का फ़ोन नहीं लगता। एक बंदा है राहुल रॉय करके, उसका 2-4 बार लगाने के बाद एक फ़ोन तो उठाता है वो, लेकिन वो बोलता है मैं वहाँ जस्ट एक कर्मचारी था और मैं अभी कंपनी छोड़ चुका हूँ। उसके बाद से मेरे को कोई अभी यहाँ से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आपने कितने पैसे दिए अभी तक? मैंने 1 लाख रुपया दिया और इंटरेस्ट अभी 20,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। अच्छा, और आपने? 1 लाख रुपए दिए हैं, 50,000 क्रेडिट कार्ड से दिए हैं और 50,000 मैंने कैश दिया था। अब देखिए ये जो लोग हैं ये कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑफर लिया। अब हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ भी क्लब रियॉन के मौजूद हैं जो लोग वहाँ पे काम करते थे। जिन लोगों ने वहाँ काम किया उनके साथ भी धोखाधड़ी हुआ, ना उन्हें सैलरी मिली, और उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं आप लोग कैसे क्लब रियॉन से जुड़े। हम लोग मतलब जॉब के लिए हमें कॉल आया था, तो हमने यहाँ इंटरव्यू देने आए। उसके बाद वो क्या किए, हमको बोले आज से ज्वाइन कर लो, तो हम लोग बोले आज से नहीं कल से करेंगे। तो हमारा वहाँ पे काम था टेली कॉलिंग का, हम कॉल करते थे कस्टमर को। कुछ ज्वाइनिंग लेटर वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं दिए वो हम लोग को, बस ऐसे ही जॉब पे लगा दिए थे। तो फिर हम वहाँ पे कॉलिंग का काम करते थे, कस्टमर को बुलाना हमारा काम था, तो वही हम करते थे। लेकिन हमारा टाइम टू टाइम सैलरी मिलती थी, कभी कभी थोड़ा सा डिले होता था। लेकिन अब क्या, वो 1.5 महीने से ना तो सैलरी दे रहे हैं और ना ही हम लोग का इंसेंटिव वगैरह जो था वो दिसंबर से था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो 4 महीने का सैलरी मतलब वो इंसेंटिव वो भी नहीं दिए। हम लोग को बोला गया था कि 13 तारीख को वो दे देंगे अप्रैल में, लेकिन 13 से फिर 27 का बोला गया। लेकिन अब तो ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना कॉल उठा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कब से काम कर रहे थे आप? 1 साल होने को है हम लोग का। अच्छा, तो आप लोग को कस्टमर्स का नंबर कैसे प्रोवाइड होता था? यहाँ पे जो मॉल है इसके अंदर पे क्या कूपन फील कराया जाता था। जितने भी कस्टमर आते थे, जो भी घूमने के लिए आते थे, तो उनसे कूपन फील कराया जाता था। उसके बाद हमें वो दिया जाता था, उसमें नाम नंबर जो रहता था लिखा होता था, तो उससे हम उनको कॉल करते थे, उनको बुलाया जाता था। क्या ऐसा है कि इसे हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवलिंग का है, तो कुछ लोगों को आप लोग तो देखे होंगे, कुछ कस्टमर्स जो आते हैं, तो क्या किसी भी कस्टमर्स को कोई भी ट्रैवल नहीं मिला, कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली? नहीं, सभी को दिया गया है, वो सबको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अभी जो बीच में है वो किसी को दे नहीं रहे, बहुत से मेंबर्स आके कैंसिल करवा के गए हैं, और ऐसे में हम फंड वगैरह मिलता था? जी हाँ, रिफंड किया जाता था उनको। लेकिन अभी का जो है वो अभी ऐसा करके गए, हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा करेंगे वो फ्रॉड। और किसी से बातचीत करने का, क्योंकि आप टीम है तो सीनियर कोई बंदा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बंगाल की कंपनी बताई जा रही है, बंगाल से लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे काम कर रहे थे, और एक ब्रांच रायपुर में, एक ब्रांच भिलाई में और एक ब्रांच बिलासपुर में बताया जा रहा है, और सारे ब्रांचों का मिलकर 10 करोड़ का एक, क्योंकि क्या है, हमको हमारे इंस्टाग्राम पे लगातार ही ऐसे कई से लोग मैसेज कर रहे थे जो अपनी तकलीफ बताए थे कि वो कैसे क्लब रियॉन के झांसे में आए और कैसे उनके साथ फर्जीपना हुआ है, फ्रॉड हुआ है और कैसे उनका पैसा डूब चुका है। तो उसी कड़ी में हमको लगातार कई से मैसेजेस आ रहे थे कि आप इसमें आवाज़ उठाइए। आप भी वहीं काम करते थे? मैं तो झाड़ू पोछा कर रहे थे, मेरा भी पैसा नहीं दिया है। हाँ, कब से?
2 महीना का रुका था तो 1 महीना का पैसा दिया, 1 महीना का पैसा दिए च नहीं वो लोग, और देखे जाके तो वहाँ बंद कर दिए काम। तो किसको बोलेंगे। एक अनुमान हम ऐसा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे कि 50 लोगों से कूपन बनवाया गया, 50 लोगों को वो ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी दी गई, उनसे पैसे लिए और उसमें से 2-4 लोगों को भेज भी दिया गया था कि आप जाइए घूम के आइए, ताकि एक भरोसा बिल्ड हो सके, जिससे वो लोग और भी कस्टमर्स को दिखा सके कि ये देखिए हमने और भी कस्टमर्स को ये हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की है, वो लोग बाहर बाहर से घूम के आए हैं और उसी झांसे में ये लोग आ गए। यहाँ पे तो कुछ ही लोग आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही अन्य काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ बता रहे थे कि आपकी किसी बाहर की भी कोई लड़की से बात हो रही थी। हाँ, एक दीक्षा नाम की लड़की थी, वही मेन मुझे फंसाई थी। वही बोली थी कि सर ये अभी कंपनी नहीं डूबेगी और मेरे कहने से आप लगाइए। जो अभी मैं बात करता हूँ तो अभी किसी दूसरे का नंबर देती है, बोलती है, अभी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी बोलती है प्रेग्नेंट, उनसे बात करते हो तो बोलते हैं कि उसको फ़ोन मत कीजिएगा। मैं ऐसे कैसे फ़ोन नहीं करूँगा। तो उसी से लड़के से बात होता है। लड़का अभी बोलता है कि मैं कभी बिलासपुर से बोलता हूँ, कभी बोलता पुणे से बोलता हूँ। पुणे का भी मैं एड्रेस लिखवाया हूँ कल, लेकिन उससे फिर फ़ोन लगाता हूँ तो अभी फ़ोन से बात नहीं हो पा रही। आप लोग इसमें एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं? जाएंगे, एफआईआर कराने जाना है, पर मैं इसमें सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि मैंने तो ये वाला पैकेज यही देख करके लिया था कि मॉल में है इसका ऑफिस, तो मॉल एक ट्रस्टेबल जगह है। हम ऐसे छोटे मोटे कहीं दुकान होती तो हम कभी भी नहीं लेते वहाँ से, मॉल में है इसलिए लिए थे। तो मैं चाहती हूँ कि मॉल का जो मैनेजमेंट है उसके पास तो जब भी शॉप के लिए आए तो उनके पास आधार कार्ड होगा, कहीं ना कहीं कोई एड्रेस होगा, तो हाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। आखिर नाम तो मॉल का भी खराब होता है ऐसे होने से। तो मैं चाहती हूँ कि मॉल मैनेजमेंट इसमें हमारी मदद के साथ में दे तो एफआईआर होगी, सारा पेपर तो उनके पास naturally। भी होगा। देखिए यहाँ पर अगर ये किसी का आधार कार्ड होगा तभी तो शॉप को किराया रेंट पे दिए है ना, हमको तो ये नहीं एग्रीमेंट पता। होता है, पूरा एग्रीमेंट हाँ, होगा। जो एग्रीमेंट है तो मॉल ही अगर मदद करेगी तभी इसमें कुछ हो पाएगा। फ्रॉड का तो हमको अब समझ में आ रहा है, अगर थोड़े भी अंदेशा होता तो हम कभी भी वो नहीं लिए होते। और बहुत सारी और क्लब महिंद्रा वगैरह अच्छी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, हॉस्पिटैलिटी देती हैं कंपनियां, इसीलिए हम ये वाला लिए थे और सब कुछ उस समय ठीक लगा था तभी हम लिए थे। पता होता कि फ्रॉड होने वाला है तो हम लेते ही नहीं। और मॉल में है तो एक ट्रस्टेबल जगह है करके हम लोग लिए थे, तो मुझे लगता है कि मॉल मैनेजमेंट को हमको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि देखिए सूर्या मॉल में ही ये शॉप मौजूद थी। और मॉल अगर देखें, अगर दुर्ग जिले की ही बात करें, ना केवल भिलाई, दुर्ग जिले की ही बात करें, तो भिलाई में जो सूर्या मॉल मौजूद है वो एक शायद ऐसी हॉटस्पॉट थी, क्योंकि लगातार ये परिवार हो, चाहे वो कोई दोस्ती, चाहे वो कुछ फ्रेंड्स हो, कोई से भी हर प्रकार के जो लोग हैं वो रोज़ाना मॉल आते थे। तो ऐसे में अगर उन्हें कस्टमर को घेरे में लेना था, कस्टमर को अपने साइड करना था, तो मॉल एक काफ़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि आए दिन रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग मॉल आते हैं, चाहे वो गेम्स एरिया हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो। तो ये जो है कस्टमर्स के लिए काफ़ी हॉटस्पॉट उनके लिए बना और यहीं पे उन्होंने क्लब रियॉन ने कस्टमर्स को टारगेट किया, कस्टमरों को अपने झांसे में लिया। शुरुआत में बुलाया गया और शुरुआत में बुला के आप लोगों को शायद कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे ना। हाँ, शुरू में जब बुलाते थे तो एक कप उप का गिफ्ट दे देते थे, क्योंकि वो तो फार्मूला है ना, बिना उसके तो कुछ होना नहीं है। तो गिफ्ट देते थे और उसके बाद वो फिर वो बॉन्ड भराते थे, पैसा लेते थे, वही उनका फंडा था। आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोग ने नहीं पूछा उनसे कि आखिरकार क्लब रियॉन क्यों बंद हुआ और आप लोग को क्यों नहीं पेमेंट मिल रहा है, क्यों नहीं सैलरी मिल रही है? एक्चुअली हम लोग को बिल्कुल भी नहीं बताए थे। हमने ट्यूसडे तक हमने काम किया था, उसके बाद वो अचानक से वेडनेसडे को ऑफ कर दिए पूरा। ठीक है, आपकी वेडनेसडे कब? तारीख क्या था? करीब 1-1.5 महीने में, तब कब की? अप्रैल में ही वो हम लोग यहाँ पे थे, तो 3 तारीख तक ये मॉल मतलब चला है। उसके बाद ये लोग ऑफ कर दिए, बताए भी नहीं हम लोग को। नेक्स्ट डे हम तैयार होकर वेडनेसडे के बाद थर्सडे को आने के लिए हुआ था, तो मैसेज देख रहे हैं कि मॉल बंद, मतलब वो ऑफिस बंद हो चुका है मॉल में। आप लोग को मैसेज कर दिए कि मैसेज के थ्रू आप लोग को बताया गया कि क्लब रियॉन बंद हो में गया? हमने देखा कि ऑफिस क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग पूछे अचानक से क्यों बंद कर दिया, क्या हो गया? बोले नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बंद हुआ है। अभी जिसको काम करना है वो मॉल में मतलब रायपुर वाले मॉल में आके काम कर सकता है, मैग्नेटो मॉल में। ठीक है, तो यहाँ से डेली का अप डाउन हम नहीं कर सकते थे, तो हम लोग नहीं गए। तो हम लोग ने हमारी सैलरी कैसे मिली कि बोले जिसकी सैलरी है वो उसको उनको 13 तारीख को दे दिया जाएगा। ये सारी बातचीत किस में होती थी? व्हाट्सएप पे ग्रुप, हाँ जी। तो उसके बाद ये क्या किए, हम लोग जब 13 तारीख तक का वेट किए तो 13 तारीख को हम लोग को सैलरी नहीं आई। तो हम सब मतलब जितने भी यहाँ पे काम करते थे एग्जीक्यूटिव, वो सब मैसेज किए कि सर हमारी सैलरी कब आएगी, आपने कंफर्म बोला था 13 तारीख को दे देंगे। 13 तारीख से 14 तारीख हो गया, तो इस बीच उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो हमारे जो साथ एक लड़का काम करता था, उसका नाम अभिषेक शाह है, तो उसने बोला कि 27 को कंफर्म है। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सैलरी आ जाएगा प्लस इंसेंटिव भी आ जाएगा। तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन इस बीच हमको लगता है कि वो सर लोग को कितने, एक प्रश्न, कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी हुई है? फिर भी 18 से 19 लोग हैं। 18 से 19 लोग की सैलरी नहीं मिली है। नहीं दिए हैं।
तो ये चीज़ है, तो वो नहीं दिए हैं और हम लोग उनके भरोसे पे थे कि 27 को आएगा, लेकिन 27 से भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। तो देखिए कि ये सारे लोग थे, एम्प्लॉयज़ से भी हमने बात करी क्लब रियॉन के, और साथ ही जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी ली थी उनसे भी बात किया। अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि आखिरकार क्लब रियॉन धोखेबाज है या फिर नहीं है, मगर जितने लोग हमारे पास आए और जितने लोगों ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, सब लोगों ने अपनी पीड़ा हमें बताई कि कैसे वो इस झांसे में आए और कैसे उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। अब ऐसे में ये लोग एफआईआर कराने जा रहे हैं। अब एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, और फिर पुलिस जब कार्रवाई करेगी तो उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी कि आखिरकार ये जो इसके 3 ब्रांचेस थे, आखिर क्या कुछ इसमें घपला हुआ है, क्या सारे घोटाले हैं इसमें, और क्या असल में 10 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है ऐसे, क्योंकि लगातार ही कई से लोगों ने अपनी पीड़ा तो हमें बताई है। तो ऐसे में अगर आपने भी क्लब रियॉन से अपने लिए हॉस्पिटैलिटी बुक कराई है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आईडी में जा सकते हैं, आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप भी अगर क्लब रियॉन के झांसे में आए हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके दिखाएं। अच्छा, ये देखिए कि ये इनका क्या है, ये अच्छा ये पेमेंट, ये 1 लाख पेमेंट का ये है इनका, क्लब रियॉन का रिसिप्ट कह सकते हैं इसे हम। इस पे पूरी हॉस्पिटैलिटी दी हुई है। देखिए इसमें टर्म्स कंडीशन सारे terms and conditions, हाँ। फ्रॉड तो कहीं से उस समय कुछ लगा नहीं हाँ। हमको। ओके, और मैं अभी भी बोल रही हूँ, जब तक मॉल मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगी हमको कहीं से कोई एड्रेस नहीं मिल सकता है। हाँ ये आप ही का है? हाँ, ये मेरे ही नाम पे है। हम देखिए बीच में वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें दिखी ही होगी। हमने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट जहाँ पे पेमेंट हुए हैं उनके नाम पे, और साथ ही व्हाट्सएप चैट जो है कि एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव किया गया, सारी जानकारी आपने इसमें देखी है। तो अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और बने रहिए छत्तीस टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।